तुम फोन महंगे करो, सैमसंग हम तुम्हारे साथ हैं। अब जो आईफोन बाय करने की सोच रहा था आईफोन 16 और 16 प्लस में से, तो उसको खुशखबरी से पहले एक दुखखबरी दे देता हूं। इस बार आईफोन का प्राइस बढ़ सकता है। आईफोन 16 का प्राइस एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर विदेश में मतलब बाहर गोरों के लिए तो $800 का ही होने वाला है और प्लस का प्राइस $900 होगा। बट इंडिया के अंदर 10 से 15,000 रुपए बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अराउंड 90,000 तक नॉर्मल आईफोन 16 मिलने वाला है। तो भाई पड़ोसी की किडनी एक नहीं लगेंगी, इस बार दो किडनी लगने वाली हैं। अब यहाँ पर आपको पड़ोसी तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। वैसे पड़ोसी ढूंढने की टेंशन मत लो, क्योंकि अगर हम 9 तारीख की रात तक 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं तो हम 2 प्रो सीरीज के फोनों का गिव अवे करने वाले अपने चैनल पर। तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले आईफोन 16 और 16 प्लस की हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले से, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज होगा। साइज तो 6.1 इंच मिलेगा नॉन प्रो का, और यहाँ पर प्लस का जो स्क्रीन साइज है वो 6.7 इंच का होगा। डिस्प्ले के लुक सिमिलर होने वाले हैं, थोड़े से बेजल और चिन कम कर देंगे ये, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर रिडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करी है। और इस बार डिस्प्ले भी आपको डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पर सैमसंग का इन्होंने ब्राइट पैनल यूज करा है। सैमसंग ओलेड M14 डिस्प्ले यूज करी है, जो कि माइक्रो लेंस ओलेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये वाली जो डिस्प्ले है कम बैटरी कंज्यूम करती है, ज्यादा ब्राइट होती है, ज्यादा बेटर डायनेमिक रेंज शो कर सकती है। HDR और डोल्बी विजन कंटेंट देखने में कुल मिलाकर बताऊं तो मजा आने वाला है। अब पीक ब्राइटनेस भी बढ़ेगी इसी के साथ। जहां पर इंडोर विजिबिलिटी के लिए 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, इस बार आईफोन 16 सीरीज में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। बट आउटर विजिबिलिटी कितनी मिलेगी ये भी तक क्लियर नहीं है। लेकिन भाई सैमसंग की डिस्प्ले है तो आपको यहां पर भाई ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले ही मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में कि किसी का भी फोन बिके, सैमसंग की जेब में पैसा जरूर जाएगा। अब खैर ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है कि प्रो वाली भाई डिस्प्ले डाल रहे थे यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट होगा। ना ना ना, हाई रिफ्रेश रेट की उम्मीद मत रखना भैया। यहाँ पर अभी भी आपको 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलेगा नॉन प्रो सीरीज के अंदर, भले यहाँ पर थोड़े बहुत इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। तो ये तो था डिस्प्ले में चेंज। अब लुक्स पे चले तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक मिलने वाला है आपको फोनों में। काफी लोग कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ भाई इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन जनरल बताऊँ ना, मतलब रियलिटी में फोन मेरे को पर्सनली अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये बेबी पिंक कलर जो कि इस बार डेफिनेटली आने वाला है। काफी लीक्स निकल कर आई हैं कि यहाँ पर ये होगा, व्हाइट कलर होगा, ब्लैक कलर होगा और एक ब्लू कलर होगा। तो 4 कलर इंडिया के अंदर सीधे सीधे आने वाले हैं। बाकी साइड का फ्रेम मैट फिनिशिंग में ही मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको लाख रुपए के फ्री एडवाइस देता हूं, अगर आप कोई भी नॉन प्रो सीरीज का फोन बाय करते हो तो कोशिश करो कि आप उसे व्हाइट कलर में बाय करो, क्योंकि साइड साइड में से डिस्कलरिंग चालू हो जाती है। किसी भी आईफोन को उठा लो आप नॉन प्रो सीरीज के, क्योंकि मेरे पास देखो आईफोन 15 प्लस का ब्लैक कलर है, साइड में से फ्रेम पे ना डिस्कलरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है इस पे। तो 120 हर्ट्ज का पैनल तो मिल नहीं रहा, तो एप्पल पैसे क्यों बढ़ा रहा है? तो यहाँ पर भाई एप्पल क्यों पैसे बढ़ा रहा है उसके पीछे मुझे जो रीजन लग रहा है वो बताता हूं। यहाँ पर एक तो इस बार इन्होंने एक्शन बटन ऐड कर दिया, जो कि प्रो सीरीज में मिलता है, जिसे आप असाइन कर सकते हो किसी भी टास्क के लिए, ताकि आप उसे रैंडमली तेजी से एक्सेस कर सको। उसके अलावा यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन के नीचे कैप्चर बटन डाला है, जिसे 2 स्टॉप फंक्शन बटन भी बोलेगा एप्पल। और यहाँ पर कैप्चर बटन नाम क्यों है? क्योंकि ये कैमरे के साथ काम में आने वाला है। जैसे कि हमें DSLR और SLR में एक बटन मिलता है ना, जिसे हल्का सा प्रेस करो तो ऑटो फोकस करेक्ट करेगा, अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस कर दो फोटो क्लिक करेगा, लॉन्ग प्रेस करने पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा, और ऊपर से जेस्चर को भी सपोर्ट करेगा। मतलब स्वाइप अप स्वाइप डाउन करोगे तो ये जूम इन और जूम आउट भी करने वाला है। तो मेरे हिसाब से एप्पल इस बार काफी फोकस करने वाला है कैमरास पर, और 1 घंटे के इवेंट में भाई 45 मिनट कैमरे पर ही खाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर कैमरे की बात चल ही रही है तो कैमरे का बता देता हूं। दोनों में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा विद सेंसर शिफ्ट। काफी लोगों को दिक्कत है भाई, अगर जोमेटो वाले भैया ऐसे स्टैंड पे लगा घूमते हैं तो उनके कैमरा लेंस खराब हो जाते हैं, शेकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो वो आप कोई भी फोन यूज करोगे तो मेरे हिसाब से OIS के साथ दिक्कत है ही। तो उससे बचने के लिए आप हाई क्वालिटी का मोबाइल माउंट यूज कर सकते हो। वो भाई हर फोन के साथ है, ऐसा नहीं है, एप्पल के साथ ही दिक्कत है। खैर यहाँ पर बता दूं तो अल्ट्रा वाइड अभी भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, और 2x को ये 1x जो मोड मिला है ना, उसे डिजिटली जूम करके फोटो क्लिक कर सकता है, जैसे हमें आईफोन 15 के अंदर देखने के लिए मिला। तो पोर्ट्रेट और नॉर्मल उसमें भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन इस बार लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल गेन कंट्रोल इन्होंने ऐड करा है। वैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत कम ही हमें ग्रेन्स मिलते थे दूसरे फोन के कंपेरिजन में, लेकिन अब ये और भी खत्म करने वाले हैं, ताकि अगर आप इंडोर लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो आपको और भी ग्रेन्स कम मिलेंगे। बाकी यहाँ पर कैमराज में और कोई भी चेंज नहीं है। फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाला है, यहाँ पर डायनेमिक आईलाइन मिलेगा, बट बैटरी में चेंज है। एक चीज को देख के मैं खुश हुआ हूँ, लाइक जो नॉर्मल 6.1 इंच वाला फोन है, इसके अंदर 3561 mAh की बैटरी दी है। लास्ट टाइम हमें 15 के अंदर मिलती थी 3349 mAh की बैटरी, बट अभी जो प्लस है ना, इसके अंदर इन्होंने कम कर दिया। 16 प्लस के अंदर आपको 4006 mAh की बैटरी मिलेगी, पहले मिलती थी 15 प्लस के अंदर
4383 mAh की बैटरी। तो देखना होगा ऐसे क्यों करा है और कितना इंपैक्ट आएगा इसका। अब बात कर लेते हैं पावर की। तो भाई यहाँ पर पावर दोनों में ही A18 की मिलने वाली है। जो प्रो सीरीज है उसमें 18 प्रो मिलेगा, इन दोनों में A18 चिपसेट मिलेगा। अब एप्पल की मजबूरी है यहाँ पर नया चिपसेट डालने की, वो है NPU बेटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर AI टास्क अच्छे से परफॉर्म कराने। आपको पता होगा अभी एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह काफी सारी चीजें ऐड कर दी iOS 18 के साथ। बट काफी लोगों का डाउट था कि भाई नॉन प्रो सीरीज में तो ये सब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब नॉन प्रो सीरीज के अंदर भी वो सारे ही फीचर मिल सकते हैं जो कि आपको प्रो में मिलेंगे। बट यहाँ पर मेरे को लगता है एक दो फीचर में कटौती करने वाला है एप्पल, क्योंकि भाई ऑब्वियसली प्रो के लिए आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो एप्पल चाहेगा कि हम वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रखें ताकि आप इसे ना लेकर उस पे जाओ। एप्पल की भाई पूरी माइंड स्ट्रेटेजी हम जान चुके हैं इतने सालों में, तो पैसा खर्च कर करके। बाकी यहाँ पर चार्जिंग की बता दूं तो 27 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करेंगे ये दोनों ही फोन। प्रो का मैं बता चुका हूँ 45 वोट की चार्जिंग वो सपोर्ट करेंगे इस बार। तो बस भाई यही चेंज है दोनों ही फोनों के अंदर। बाकी आप बताना, अगर आपको हम 1,10,000 तक का बजट दें, आप ये प्लस वाला फोन बाय करोगे या सैमसंग की तरफ जाना चाहोगे? क्योंकि S24 अल्ट्रा आई थिंक 1,15,000 के आसपास मिल जाता है डिस्काउंट के बाद। वैसे हम कंपैरिजन लाएंगे सब फोनों के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में बताना आपको किसके साथ किस फोन का कंपैरिजन चाहिए। हम सब चीजों पे काम करेंगे, और अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।